चलिए, आज एक ऐसे देश की बात करते हैं, कंबोडिया की। एक ऐसी जगह जो विरोधाभासों से भरी हुई है। मतलब एकदम हैरान कर देने वाले कॉन्ट्रास्ट से। कभी सोचा है कि एक ही जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार धार्मिक स्मारक हो और उसी जगह पर 20वीं सदी का एक सबसे क्रूर, सबसे भयानक शासन भी रहा हो? हाँ, हम बात कर रहे हैं अंकोर वाट की और खमेर रूज के उस काले दौर की। ये दोनों ही कंबोडिया की कहानी का हिस्सा हैं। और ये विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होते। सोचिए, एक ऐसा देश जहां ज्यादातर लोग अपना जन्मदिन मनाते ही नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता। लेकिन जब बात अंतिम संस्कार की आती है तो उस पर लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं। है ना अजीब? ये दिखाता है कि वहां जिंदगी और मौत को देखने का नजरिया कितना अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंबोडिया के इतिहास से। देखते हैं कि कैसे इसके शानदार अतीत और दर्दनाक जख्मों ने मिलकर आज के कंबोडिया को शेकाल दी है। सबसे पहले बात करते हैं अंकोर वाट की। ये सिर्फ कोई मंदिर नहीं है, ये खमेर साम्राज्य के गौरव का जीता जागता सबूत है। 402 एकड़ में फैला हुआ, अंदाजा लगाइए, ये वेटिकन सिटी से भी 4 गुना बड़ा है। आज भी इसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। और फिर इतिहास का वो पन्ना आता है जो बिल्कुल स्याह है। खमेर रूज का दौर। सिर्फ 4 साल, 1975 से 1979 के बीच इस देश ने अपनी आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा खो दिया। करीब 25 लाख लोग। उस शासन ने खास तौर पर पढ़े लिखे और धार्मिक लोगों को निशाना बनाया और ऐसे जख्म दिए जो शायद कभी नहीं भरेंगे। ये टाइमलाइन देखिए, 1883 में फ्रांस का कब्जा, फिर 1953 में आज़ादी मिली, लेकिन फिर 1975 में खमेर रूज का वो खौफनाक शासन शुरू हुआ जो 1979 में ख़त्म हुआ। और फिर 1992 में उसी अंकोर वाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। मतलब गुलामी, आज़ादी, तबाही और फिर अपनी विरासत को सहेजने की कोशिश, सब कुछ एक ही सदी में। चलिए इतिहास से निकलकर अब कंबोडिया की संस्कृति और वहां के अनोखे रीति रिवाजों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ की क्रुंग जनजाति में एक बहुत ही खास परंपरा है जिसे लव हट कहते हैं। होता यह है कि पिता अपनी जवान बेटी के लिए एक अलग छोटी सी झोपड़ी बनाता है। यहाँ वो अलग अलग लड़कों से मिल सकती है, उन्हें जान सकती है और फिर अपना जीवन साथी खुद चुन सकती है। सुनने में शायद थोड़ा अलग लगे, पर ये उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और भी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, जैसे ज्यादातर लोग अपना जन्मदिन नहीं मनाते। किसी के सिर को छूना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। और तो और यहाँ साल में 2 बार नया साल मनाया जाता है, एक तो जनवरी में और एक इनका अपना खमेर न्यू ईयर अप्रैल में। और हाँ, कुछ समुदायों में शादी के बाद पति पत्नी के घर जाकर रहता है। अच्छा, खाने पीने की बात करें तो यहाँ भी एक मज़ेदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ यहाँ के खाने में मछली, मेंढक, सांप और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी आम हैं। और दूसरी तरफ, क्या आप जानते हैं कि पूरे कंबोडिया में एक भी मैकडॉनल्ड्स नहीं है? एक भी नहीं। ये दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी उन्होंने अपनी जड़ों को कितना मजबूती से पकड़ रखा है। चलिए अब बात करते हैं कंबोडिया की राजनीति और समाज की। यहाँ भी विरोधाभास कम नहीं है। अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो कंबोडिया एक संवैधानिक राजतंत्र है। मतलब यहाँ राजा भी है और साथ ही एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी है। कागज पर तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। सोचिए, 1985 से लेकर 2023 तक, मतलब लगभग 38 साल एक ही प्रधानमंत्री ने राज किया और आज भी एक ही पार्टी का दबदबा है। तो जो कागज पे दिखता है और जो जमीन पर होता है, उसमें एक बड़ा फर्क है। और एक और बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार। अगर हम 180 देशों की लिस्ट देखें तो कंबोडिया उसमें 157वें नंबर पर आता है। यह दिखाता है कि करप्शन समाज में कितनी गहरी पैंट बना चुका है और यह देश के विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। पर इतनी चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह भी है, और वो है यहाँ के लोग। कंबोडिया एक बहुत ही युवा देश है। लगभग आधी आबादी 15 साल से कम उम्र की है और लिटरेसी रेट भी 80% से ज्यादा है। तो ये जो युवा पढ़ी लिखी पीढ़ी है, यही कंबोडिया का भविष्य है। तो इन सब बातों के बीच आज का कंबोडिया कैसा है, खासकर उन लोगों के लिए जो वहां घूमने जाते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, कंबोडिया घूमने फिरने के लिहाज से एक बेहतरीन जगह मानी जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ रहना, घूमना, खाना पीना सब कुछ काफ़ी सस्ता है। मतलब कम बजट में एक शानदार अनुभव मिल जाता है।
और देखने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है। अंकोर वॉट का वो विशाल मंदिर तो है ही, फिर राजधानी नोम पेन की चहल पहल है। अगर सुकून चाहिए तो कोह रोंग के खूबसूरत बीचेस हैं, और नेचर लवर्स के लिए रतनगिरी और काम्पोट जैसी जगह हैं। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंबोडिया एक ऐसा देश है जो ठहरा हुआ नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। एक तरफ उसके अतीत का भारी बोझ है और दूसरी तरफ भविष्य की सुनहरी उम्मीदें, और वो इन दोनों के बीच अपना रास्ता बना रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कंबोडिया की पहचान हमेशा उसके अतीत से ही जुड़ी रहेगी, या फिर ये देश अपनी युवा शक्ति के दम पर एक नया मजबूत भविष्य बनाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।